अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारी पहली क्लास है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने जो है स्ट्रक्चर को, मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं सारी की सारी स्ट्रक्चर पे ही बेस होती हैं। चाहे आप मतलब आपने स्ट्रक्चर को देख के बनानी है कि इस टाइम मार्केट जो है वो क्या कर सकती है, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना होता है। तो आज हम सबसे पहले करेंगे कि मार्केट जो है वो कौन से इनवैलिड स्ट्रक्चर हैं और कौन से वैलिड स्ट्रक्चर हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आपके जो भी दोस्त हैं तो आपने उन वहाँ तक शेयर करना है। तो उससे हम स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम ज़ाया के। चलो अब ये देखें, ये मार्केट में हमेशा होते हैं तीन तरह के स्ट्रक्चर। एक तो होता है अप ट्रेंड, तो एक क्या होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास डाउन ट्रेंड, और एक होता है हमारे पास साइडवे ट्रेंड। इसमें मार्केट मतलब कोई मूव नहीं करती, एक ही डायरेक्शन में रहती है, मतलब तो उसको कहते हैं हम ये है मार्केट जो है ये साइडवे हुई पड़ी है। तो अब सबसे पहले हम अप ट्रेंड को देखते हैं। अप ट्रेंड जो है वो कैसे रन होता है। ये देखें, ये अप ट्रेंड है, सही है। ये थोड़ा सा रॉन्ग बन चुका है, ये देखें। अभी मैं आपको सिखाता हूँ ये कैसे होता है। अब आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी मार्केट का, अभी ये इससे ऊपर है तो इसको हम क्या कहेंगे, हायर। अभी ये इससे ऊपर है तो ये क्या होगा, ये है मार्केट का हायर हाई पॉइंट। तो ये वाला हमारे पास क्या पॉइंट होगा, हायर लो। अब ये क्या है, ये इससे ऊपर नहीं है, ये है लोअर हाई, मतलब पुराना जो लो है उससे लो पॉइंट, लोअर हाई। और ये इससे ऊपर है, ये है हाई लो, मतलब पुराना जो हाई है उससे ऊपर। ये आपने कोई रजिस्टर पकड़ लें तो उसके ऊपर आप लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये जो है ये स्ट्रक्चर की बेस है। मतलब स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह काम करता है, ये आपने देखा। और ये क्या हुआ, मतलब यहाँ से मार्केट ने यहाँ से मूव लगाई, एक नया हाई बना दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये होगा हायर हाई। अब ये क्या होगा, ये होगा हायर हाई पॉइंट, और ये वाला होगा हायर लो। अब ये होगा हायर लो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये वाली बातें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह की जो मार्केट है, ये है बेस है ये मार्केट की। अगर आप यहाँ पे फंस जाएंगे तो फिर आप कोई भी हैं जो स्ट्रेटजी, उस पर काम जितना मर्जी कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा जितनी भी स्ट्रेटजी होती हैं, क्योंकि सारी जितनी भी स्ट्रेटजी हैं वो चलती ही स्ट्रक्चर पे, हमें स्ट्रक्चर को ही देख के ट्रेड करनी होती हैं। तो ये मैं सब आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, वरना मतलब वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहा, ना ही मुझे ज़रूरत है पैसा किससे चार्ज करने की। तो बस मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि आप जो हो बस यहाँ से पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देखो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि सारी वीडियो जब भी आएँ तो आप देखते रहा करो। तो मैं डेली फोरकास्ट भी करता हूँ, तो आपको पता होगा कि आप वहाँ से जितनी भी मार्केट जो भी पॉइंट बनाती है तो वहाँ से ही मार्केट ऊपर जाती है। तो मैं आप डेली फोरकास्ट भी कर लेता हूँ। आज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं ये वीडियो जो है इस टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपने इन चीज़ों को ख्याल रखना। अब ये देखें, ये अप ट्रेंड हो गया, अब हमारे पास है डाउन ट्रेंड। इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपको मतलब किसी किस्म का कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि स्ट्रक्चर मैं कैसे पहचानूं, किस तरह स्ट्रक्चर काम करता है, किस तरह नहीं करता है। इस तरह के सबसे पहले तो मैं आपके ये वाले जितने भी डाउट है ये सारे क्लियर कर दूंगा। अगर फिर भी किसी को किसी भी चीज़ में कोई मसला हो रहा हो तो मुझे बताएं, तो मैं इसको आपके सामने बैठ के हम इसको हल करेंगे। अब ये देखें, अब ये क्या हुआ, ये है मार्केट का हायर हाई पॉइंट, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ये है मार्केट का हायर हाई पॉइंट। अब ये क्या हुआ, ये है हायर लो। ये देखें, इसके बाद अभी कोई लो नहीं है, ये है हायर लो, पुराने लो से ये हाई ऊपर है। अब ये क्या हुआ, ये होगा हायर लो। अब ये देखें, ओहो, ये है हायर लो। अब ये क्या हुआ, ये हुआ लोअर हाई, डाउन ट्रेंड है, ये हुआ लोअर हाई। लोअर हाई मतलब पुराना जो हाई है उससे लो, इसको ऐसे कहेंगे, पुराना जो हाई है उससे लो है ये पॉइंट, इसको कहेंगे लोअर हाई। और इसको हम क्या कहेंगे, लोअर लो।
क्या कहेंगे, लोअर लो। इसको आप ऐसे लिख लेते हैं, हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है, ये होगा लोअर लो। तो आपने क्या करना है, मतलब ये हुआ अब ये हुआ हायर हाई मार्केट का पॉइंट, ये हुआ हायर लो, ये हुआ लोअर हाई और ये हुआ लोअर लो। अब इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम पुराने हाई से, ये देखें ना, ये पुराना जो हाई है इससे लो है, तो ये क्या हुआ, लोअर हाई, ये होगा लोअर हाई। और अब ये देखें, अब ये क्या हुआ, मतलब एक न्यू इसने लो बना दिया, ये देखें, ये इसने एक न्यू लो बना दिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लोअर लो, ये होगा लोअर लो। तो अब लोअर लो मार्केट में, मतलब मार्केट को प्रिडिक्ट करना हमने इसी में ही है, जब मार्केट हायर हाई बना रहा होगा या मार्केट लोअर लो बना रहा होगा। तो इसी के दौरान अगर हम मार्केट को प्रिडिक्ट करेंगे तो हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाएंगी। अगर हम साइड वे मार्केट में ट्रेड करेंगे तो हम, अब ये देखें, अब यहाँ पे मार्केट होती है इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे आ जाएगी, फिर इधर आ जाएगी, फिर इधर आ जाएगी, फिर इधर आ जाएगी, मतलब फिर इधर आ जाएगी। अब इसमें क्या होता है, मार्केट की कोई भी कंफर्मेशन ही नहीं है, ना तो मार्केट कुछ ब्रेक कर रही है, ना तो कुछ अप कर रही है। मतलब बेशक ये मार्केट ने हायर हाई लगाया, लेकिन फिर मार्केट वहीं पे आएगी, फिर उसी जगह पे क्लोजिंग होगी, तो इस जगह पे हम ट्रेड में एंटर ही नहीं होते। तो ये है मार्केट। तो अब ये देखें, इस वाले जब भी ये वाला पॉइंट जो बनेगा, इसमें हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब हम बात करते हैं मार्केट जो है इनवैलिड स्ट्रक्चर और वैलिड स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। अब इसके बाद मैं आपको वहाँ पे भी लेके जाऊँगा, पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझा दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जो चीज़ें हैं वो काम कैसे करती हैं, ताकि जब हम लाइव मार्केट में बैठे हों तो हमें पता चल रहा हो। अब ये देखें ना, जब ये मार्केट बना रही होती है ना, जब ये बन चुका होता है, फिर बंदा सारे ये सोच रहे हैं, यार मैं यहाँ से ट्रेड पकड़ लेता, यार मैं इधर से ट्रेड पकड़ लेता। लेकिन जब बंदा मार्केट के पास बैठा हो, बिगिनर्स खास तौर पे जब वो बैठे हो, उनको कोई समझ नहीं आती, मतलब सब कुछ आंखों में अंधेरा छाया होता, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, कोई यहाँ से एंटर हो रहा होता है, कोई इधर से हो रहा होता। मतलब मेरे बहुत ज़्यादा हैं जानने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, मतलब जो कर रहे हैं, जिनको मतलब जो मार्केट जो है वो वेट ही नहीं करते, मार्केट के गिरने का वेट ही नहीं करते, बस सीधा बस उनको पड़ी होती है कि बस बाई कर लो या सेल कर लो या सेल कर लो। जब तक स्ट्रक्चर ना आपको बता रहा हो कि आपने क्या करना है, उस टाइम तक आपने एंट्री लेनी ही नहीं है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब ये देखें, अब क्या करना है आपने, अब ये है मार्केट, अब ये मार्केट जो है वो इसने ये एक ब्रेक कर दिया, अब ये मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास क्या पॉइंट होगा, हमारे पास यहाँ पे होंगे फेयर वैल्यू गैप्स, इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप्स होंगे, हमारे यहाँ पे होंगे ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, इसका मैं आपको इसका भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अब यहाँ पे जब मार्केट आएगी, यहाँ पे आप मॉर्निंग स्टार कैंडल देख लें, ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखना, आप मॉर्निंग स्टार कैंडल देख लें, डोजी कैंडल देख लें, मतलब यह है रिवर्सल जो चांस होता है उस पर होता है। अब मार्केट ने ये अपना जो है प्रीवियस हाई, या आप गौर से सुने बात, ये मार्केट ने प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया। अब ये है वैलिड, क्योंकि मार्केट ने अपना जो है ना प्रीवियस हाई, मतलब वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट ने जाना अब अप ट्रेंड में ही है। अब बस सिर्फ हमने इस चीज़ का वेट करना है कि मार्केट जो है हमें इस वाले पॉइंट पे ब्रेकर ब्लॉक का एरिया जो है, या हमें डेफिनेट लो का जो पॉइंट है वहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन दे और हम एंट्री पकड़ें। और मैं आपको हमेशा से फोरकास्ट में भी यही कहता हूँ कि आपने जब भी मार्केटिंग मतलब जब भी आपने कोई भी ट्रेड लेनी है, मतलब लेवल मार्क करने हैं, तो आपने लेने हैं बड़े टाइम फ्रेम में। तो ये हमारे जो हैं, ये है हमारे लेवल्स जो हैं, ये हमारा है 1H में, 1H में है, 30 मिनट में है। तो मतलब ये हमने जो लेवल मार्किंग है वो हमने पढ़नी है 30 मिनट में। 15 मिनट के जो हैं वो उस सूरत में चल जाते हैं, 15 मिनट के जब मार्केट होगी पूरी तरह से अप ट्रेंड में, जैसे आजकल मार्केट पूरी तरह से अप ट्रेंड में है, तो वहाँ से भी हमें एंट्री मिल सकती है। आजकल तो मार्केट बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में है ना, तो मतलब पूरी अप ट्रेंड में है, तो यहाँ से हमें 100 पिप निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये है वैलिड स्ट्रक्चर। अब अगर मार्केट इस तरह बना रहा हुआ, ये देखें ना, अगर मार्केट ये इस तरह बना रहा हो, ये देखिए ये मार्केट आई और फिर ये मार्केट इधर आई, फिर इधर कर दिया, फिर इधर कर दिया, फिर इधर कर दिया, फिर इधर हो गया, फिर इधर आ गई, ये बिल्कुल इनवैलिड है, क्योंकि मार्केट ने अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं किया। या जब तक मार्केट ने 35 पिप से 40 पिप तक मूव नहीं की, उस टाइम तक आप इसको वैलिड स्ट्रक्चर ना समझे। कितने पिप आपने देखनी है, 30 to 40 पिप्स की मूव,
मूव आपने देखने हैं, मतलब जितनी अगर मार्केट ने मूव कर दी ब्रेकआउट में तो फिर ये होगा वैलिड। तो हम फिर यहाँ डेफिनेट लो से हम यहाँ से ट्रेड में एंटर हो सकते हैं या यहाँ से ब्रेकर ब्लो के एरिया में। लेकिन जब तक मार्केट जो है उसको कंफर्म ना करे तो उस टाइम तक आपने एंटर नहीं होना मार्केट के अंदर। सही है ना, ये आपने चीज़ों को समझना। आप ये देखें, एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर में ये भी होता है। ये देखें, अब ये मार्केट अप ट्रेंड में है, पूरे हायर लो बना रही है। अब ये मार्केट ने एक और लो बना दिया। अब इसको हम कैसे कहेंगे? अब ये होगा लोअर लो, मतलब पुराने। अब ये हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो, सही है। ये हो गया लोअर हाई, सही है, हायर लो हो गया। अब ये मार्केट ने ये हायर हाई बनाया। अब ये क्या हुआ, ये मार्केट ने, ये देखे ना, ये मार्केट ने पुराना जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक किया है, मतलब उसके नीचे एक लो लगा दिया। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लोअर लो। बेशक अप ट्रेंड में ही है मार्केट का, फिर भी ये लोअर लो ही पॉइंट होगा, लोअर लो पॉइंट होगा ये। फिर भी ये वाला जो पॉइंट है ये लोअर लो होगा। ये होगा लोअर हाई, ये होगा हायर लो, जो कि पुराने हाई से ये ऊपर है। ये देखें ना, ये इस हाई से इस लो से ऊपर है, हायर लो होगा। ये मैंने आपको पहले निशान लगा दी, इस पर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा ये वाला आपने। अब ये देखें, अब उसी तरह डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट ने इससे ऊपर एक लो लगा, इससे ऊपर एक हाई लगा दिया, तो इसको हम कहेंगे ये क्या हुआ हमारा पॉइंट, लोअर हाई। सही है ना, ये एक हाई है पॉइंट, हायर हाई, ये लोअर हाई। फिर ये देखें, अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, सही, ये लोअर लो हो गया। अब ये हुआ हायर हाई, हायर लो हुआ, क्योंकि इसने पुराने क्योंकि सब ये हायर हाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। अगर इसको ब्रेक कर देता फिर ये होना था हायर हाई। अब ये वाला जो है ये इसने इससे ऊपर एक लो लगाया, ये हुआ हायर लो, मतलब पुराना जो लो है उससे ऊपर इसने एक लो लगाया। तो उसके बाद फिर ये देखें, ये लो से लो लगा, हायर, ये लोअर लो का भी देखें, फिर ये एक लो से लो लगा, लोअर लो। अब यहाँ पे जब मार्केट आएगी, अब ये देखें, जब मार्केट फिर यहाँ पे आएगी, अब ये क्या पॉइंट होगा, ये होगा लोअर हाई, मतलब पुराना जो हाई है उससे लो पॉइंट। मतलब ये आपने जो चीज़ें हैं ये इस तरह से आपने देखनी है। यही रह गया था, तो मैंने सोचा ये भी आपको साथ ही बता दूं, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसी एक चीज़ है जिसके ऊपर आपने ट्रेड करनी है। तो हम वैसे कहाँ पे थे, हम थे मार्केट के अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड भी हो गया था। मैंने आपको पिप्स की भी बताया कि आपने कितनी मूव देखनी है, इतने पिप्स की मूव आपने देखनी है। तो फिर अब ये देखें, अब ये हमारे पास ये वाली जो मूव है ना, ये वाली ये वाली, इसमें ये है कि मार्केट जो है पूरी अपनी एक डायरेक्शन में है, मतलब कोई भी डायरेक्शन जो है वो कंफर्मेशन उसकी नहीं हो रही। तो इस सूरत में जो है आपने एंटर मार्केट में होना ही नहीं है, ठीक है ना। जब तक मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है ब्रेक नहीं किया आपने मार्केट के अंदर नहीं जाना। ये आपने बातें ध्यान रखिए, वरना लॉस होगा। देखो हमेशा आपने पाए जाते हैं, आपने वेट करना है मार्केट कब आपको प्रॉफिट देना चाहती है। जब मार्केट आपको प्रॉफिट देना चाहती होगी तो आपने मार्केट के अंदर एंटर होना है। तो कोई भी आपने तेज़ी से काम नहीं करना, मतलब आपने वेट करना है। अगर आपके लेवल्स पे आ जाए तो आ जाए, अगर नहीं आएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है मार्केट का वेट करने के बजाय आप उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अब ये देखें, अब हुआ क्या है, ये देखें, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई नीचे, सही है, ये लगाई। अब मार्केट ने ये एक लो लगाया, एक सही है, एक हायर लो लगाया। अब ये देखें, मार्केट ने नीचे से कोई भी लो नहीं लगाया, ऐसी है ना, मार्केट ने कोई भी नीचे एक भी लो नहीं लगाया। अभी ये कंफर्मेशन भी, अभी इस लेवल की कंफर्मेशन भी नहीं हुई कि मार्केट अप जाएगा या ऊपर जाएगा। अच्छा, लोग हमेशा इसी तरह फंसते हैं जब ये बन रहे हैं ना, जैसे मैं आपको ये बने हुए दिखा रहा हूँ, तो ये समझना बहुत ईजी है। मतलब ये ऐसे है ना कि मतलब किसी को भी समझाओगे हर कोई समझ जाएगा, लेकिन जब ये बन रहे होते हैं, ये देखें ना, ये जब बन रहे होते हैं, समझे यहाँ पे मार्केट थी, अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट जो है हमें रिवर्स पॉइंट दे सकता है। अब ये देखें, सबसे पहले तो मार्केट ने अपना ये एक लो लगाया, इसका किया ब्रेकआउट, ऐसे ही है, इसका किया ब्रेकआउट, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो मार्केट है वो बिल्कुल जो है वो एक साइडवे मार्केट चल रही है। मतलब यहाँ पे मार्केट कोई भी किसी भी किस्म की मार्केट ने कंफर्मेशन नहीं दी। अब ये देखें ना, ये मार्केट ने ब्रेक, ये कितने पिप का किया मार्केट ने, ये देख BTC, ये मार्केट ने बिल्कुल छोटी, ये देखे, लेकिन मार्केट ने पूरी तरह से इसको ब्रेकआउट कर दिया, बिल्कुल नो डाउट।
जैसी मार्केट आई, अब ये देखें ना, हमारी इस पॉइंट पे मार्केट ने हमें कंफर्मेशन दी, तो ये देखिए इस पॉइंट पे हमें मार्केट ने कंफर्मेशन दी, यहाँ से हम एंट्री लीजिए हमारा टीपी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब मार्केट ने स्ट्रक्चर अपना चेंज किया, अभी भी हमें कंफर्मेशन नहीं, बेशक ये मार्केट ने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। जो एडवांस ट्रेडर हैं उनको तो पता चल गया होगा कि मार्केट ने अगर तो यहाँ पे ये मतलब कर दिया है तो मार्केट जो है यहाँ से हमें मूव दे सकता है। तो सबसे पहले आपने यही देखना है। अब ये देखें, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नियर रिस्ट ऑर्डर ब्लॉक्स पे आके मार्केट ने अपना क्या किया है, दोबारा से एक अपनी कैंडल जो है क्लोज कर दिया है बेरिश, मतलब इंगल्फिंग के साथ क्लोज की है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ से भी नहीं कंफर्म लेना चाहते, नो डाउट यहाँ से भी ना दो, लेकिन आगे जाओ, आगे आगे देखो। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से भी नहीं एंटर होना चाहते, ठीक है, छोड़ दो इसको, इसको छोड़ दो। अब यहाँ से अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मार्केट ने एक लो लगाया, उसी रेंज में है। अब हमने किस चीज़ का वेट करना है, अब ये देखें, अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट आई है, मार्केट ने यहाँ से मूव पकड़ी इधर इधर। अब मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पर, अब सब ने ये समझा कि मार्केट ने अपना मोमेंटम जो है वो शिफ्ट कर दिया है, लेकिन भाई मार्केट ने तो पूरी तरह से इसको ब्रेकआउट ही नहीं किया। आपने हमेशा याद रखना ब्रेकर मोमेंटम कैंडल के साथ, और अपना इस कम से कम ये एक हमारा पॉइंट था, सही है, जहाँ तक मार्केट मतलब ब्रेकआउट करके फिर ऊपर जाती। लेकिन मार्केट ने एक्चुअली यहाँ से की है इसकी लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट है पूरे अप ट्रेंड में, मतलब पूरी तरह से अप ट्रेंड में। अब यहाँ से हम वेट करेंगे मार्केट कब इसकी लेवल की लिक्विडिटी लेगा और मार्केट फिर डाउन जाएगा। और एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह हुआ। ये बने हुए बहुत ईजी लगेंगे, लेकिन जब आप मार्केट में लाइव बैठेंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट काम कैसे करती है। मतलब आपको कोई समझ नहीं आएगी, बिगिनर्स के लिए ऐसे ज़्यादातर होगा। तो अब ये देखें, मैंने आपको क्या बताया, ये हमारे पास एक पॉइंट है, अगर मार्केट यहाँ तक जाता है तो इसकी इस लेवल की कंफर्मेशन होगी कि ये ब्रेकआउट हो गया। तो अब ये देखें, अब मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने एक हाई पॉइंट लगा दिया, सही है, ये हाई पॉइंट लगा। अब यहाँ से मार्केट आई है, अब यहाँ पे आई है। अब हमारे पास क्या पॉइंट है, ये देखें, बहुत अच्छा पॉइंट था ये वाला बाइंग का ना, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट था। ये मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, ये इंगल्फिंग कैंडल बनाई। ये देखें, अगर आपने देखा ना हो तो ये मार्केट ने बनाई है एक इंगल्फिंग कैंडल, बहुत ज़बरदस्त, मतलब सीधा डायरेक्ट यहाँ से बाय, बहुत ही ज़बरदस्त एरिया था, यहाँ से मैंने ट्रेड ली भी थी। तो बिल्कुल मैं आपको जो बता रहा हूँ मार्केट के स्ट्रक्चर का, बिल्कुल आपको करंट मतलब मार्केट जो चल रही है, लाइव मार्केट है, उसमें आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे देखना है। मतलब मार्केट जो होगी कैसे रिएक्ट करेगी, मतलब जब भी अब मार्केट ऐसे है ना, जब भी मार्केट जो है अप ट्रेंड में हुई ऐसे, तो ये मार्केट ने एक लो लगाया, ये लो लगाया, फिर मार्केट इसी में इधर उधर फिरती रही। तो आपने अब क्या करना है, आपने अब ये करना है कि मार्केट जो है वो इस लेवल की लिक्विडिटी ले जाए। अगर इस लेवल की लिक्विडिटी ले जाए, मतलब इधर मार्केट ने ऐसे लिक्विडिटी ले गई, मतलब यहाँ पे मार्केट ने ऐसे लिक्विडिटी ले ली, बस इतनी, बस इससे ज़्यादा नहीं, मतलब वही 30 to 40 पिप्स की एसएल हिटिंग के साथ। उसके बाद मार्केट ने कोई भी इंगल्फिंग कर दी कैंडल, तो आपने यहाँ पे सेल पे एंटर हो जाना, जिसका आपका ये डेफिनेट, ये जो आपका स्ट्रक्चर लो है, इस पे आपने टीपी रखना है अपना। अब आज के दिन क्या हो सकता है, अब ये देखें, बिल्कुल लाइव मार्केट में आपको मैं बताऊंगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये हमारे पास एक चांस है, मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, मार्केट आज भी ऊपर ही जाएगा, ये हमारे पास एक एरिया है बाइंग का। अब मैं किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ इसलिए बैठा हुआ हूँ कि मैं चाहता ये हूँ कि मार्केट जो है इस लेवल की एक दफ़ा लिक्विडिटी ले जाए। अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले जाती है, यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है बाइंग का, मतलब यहाँ से बहुत अच्छा पॉइंट मिल जाएगा मुझे बाइंग का। तो यहाँ से मैं बाई में बैठूंगा मार्केट के, फिर मार्केट को मैं देखूंगा कोई 15, मेरा तकरीबन होगा मेरा $2000 का या 1000 BTC डॉलर्स की जो मूव होती है उतनी मेरा होगा, उतने में जितना मिल गया बस बहुत है। एक बात आपने हमेशा ये याद रखना है कि मार्केट में जब भी आप एंटर हुए, आपने ये नहीं सोचना कि मैंने इसकी पूरी मूव कैश करनी, आपने मूव के अंदर से अपना प्रॉफिट निकाल के जाना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखिए, ये मार्केट आ रही है यहाँ से, अब फ़र्ज़ किया ये मार्केट है, अब मार्केट यहाँ पर आ गई, अब आपने यहाँ से एंटर हो गए, अब समझो आप यहाँ से एंटर हो गए। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ तक अपनी प्रॉफिट टेकिंग हाफ कर लो, जो भी कर लो, वो आप पे डिपेंड है आपने कितनी करनी है कितनी नहीं।
समझो आपने कुछ परसेंट हिस्सा जो है वो आपने बुकिंग कर लिया, सही है। तो अब आपने सही है, अब आपने उसको बाकी को ब्रेक इवन कर दिया, चलने दिया। लेकिन आपने कभी ये नहीं करना कि मैंने यहाँ से भी नहीं लेना, मैं जब मार्केट यहाँ पे जाएगी तब मैं लूँगा। ऐसे होगा, कभी कभी ऐसे होगा, लेकिन अक्सर आप देखोगे आपको ऐसे नुकसान ही होगा अगर आपने नीचे से ब्रेक इवन ना किया होगा, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं, कभी भी रिवर्स हो सकती है। हमने अपना हिस्सा लेके निकल जाना है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपने हमेशा याद रखना है। तो अब ये देखें, अब ये क्या मार्केट ने बनाया, ये देखें, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। असल में डेफिनेट जो इसका हाई है वो ये है, सही है। लेकिन छोटे स्ट्रक्चर पे भी अब एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब ये देखें, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया, अब ये रिटेस्ट करने आई, फिर ये ब्रेक कर दिया, फिर ये, अब ये हुआ कैसे, अब ये देखें, ये मार्केट ने एक ब्रेक किया एरिया, सही है। ये क्या हुआ हमारे पास, ये हुआ हायर हाई। ये क्या हुआ, एक हमारे पास पॉइंट था, ये था हायर। ये जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ था, ये था हायर हाई, ये था हायर लो। ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये बना हायर हाई, ये बना हायर लो, ये फिर। और एक और बात जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अब ये देखें, जब तक मार्केट ने एक भी कैंडल को ब्रेक नहीं किया उस टाइम तक आप इसको रिट्रेसमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। जब मार्केट ने उसको जब मार्केट ने एक कैंडल को ब्रेक कर दिया, उस पर लो लगा दिया, तो आपने इसको कंसिडर करना, हाँ ये मार्केट ने रिट्रेसमेंट की। अभी यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं आ रही, लेकिन आप यहाँ से एंटर हो सकते हैं। मैंने आपको बताया शॉर्ट टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये हम 1H के लेवल पे। हालांकि यहाँ पर लेकिन मार्केट ने शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा ना लो लगा दिए। तो यहाँ पे अब ये देखें, ये मार्केट ने रिटेस्ट किया, सही है, ये मार्केट ने रिटेस्ट किया। अब हमारे पास डेफिनेट जब लो हमारा ब्रेक हुआ, अब तो यहाँ से लॉस हो ही नहीं ना सकता, इतनी ज़बरदस्त कंफर्मेशन के साथ एंट्री है। अब ये देखें, ये मार्केट ने एक अपना लगाया हायर हाई। अब मैंने अपना जो लो है, अपना जो हायर पॉइंट है, वो मार्केट ने अपना ब्रेक कर दिया। अब ये मार्केट ने क्या किया, ये देखें, 1H के हिसाब से मार्केट ने अपने ब्रेकर ब्लॉक एरिया को टेस्ट किया। ये देखें, मार्केट ने अपने ब्रेकर ब्लॉक एरिया को टेस्ट किया। उसके बाद टेस्ट करने के बाद क्या किया मार्केट ने, वो देखो कहाँ मार्केट गई, कहाँ तक चली गई। आपने सिर्फ मार्केट का आपने करना है वेट, मार्केट कब हमें प्रॉफिट देना चाहती है, आपने उस चीज़ का वेट करना है कि मार्केट जो है वो कब हमें प्रॉफिट देना चाहती है, आपने उस टाइम मार्केट के अंदर एंटर होना। अब ये देखिए, अब ये मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट का हाई पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर गई, सही है। फिर यहाँ पे आई, फिर इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप की, फिर मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये देखो, आपने सबसे पहले तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, इसका मतलब ये है कि मार्केट ने अब अप पे जाना है। सबसे पहले तो एक आपने निशान रख लेना। दूसरा, मार्केट ने जब मोमेंटम शिफ्ट किया उस टाइम आपने ये देखें, ये एक मार्केट ने हाई पॉइंट बनाया, मार्केट ने भी इसको इंटरनल स्ट्रक्चर में भी मार्केट ने इसको कंफर्मेशन नहीं दी। नो डाउट कि मार्केट यहाँ पे आई है, अभी मार्केट ने ये बहुत ज़बरदस्त इन्वर्स क्लोजिंग है। ये बहुत ज़बरदस्त इन्वर्स क्लोजिंग होती ये है कि मार्केट जो होता है अपना जब सेल की कैंडल बनती है उसका हाफ हिस्सा जो है वो क्लोज कर लेती है मार्केट, उसको फिल कर लेती है हाफ क्लोजिंग। अब ये देखें, ये क्या है, ये है हमारे पास हिडन ऑर्डर ब्लॉक इसको कहते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने कंफर्मेशन दी कि हाँ मैं ऊपर जाने के मूड पे हूँ। अब यहाँ पे मार्केट आई, ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की जो है मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे आई और मार्केट ने एक पॉइंट बताया। अब मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट। ये मार्केट ने कोड हाई लगा दिया। अब मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास है 2 पॉइंट बाय करने का। एक तो हमारे पास ये पॉइंट था ब्रेकर ब्लॉक का एरिया, ये देखे ना, एक तो हमारे पास ये पॉइंट था ब्रेकर ब्लॉक का एरिया। बेशक मार्केट यहाँ पे आई है, मार्केट ने पिप्स भी की दिए हैं, सही है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा लो रिक्स, सही है, यहाँ पे होता है हमारा लो रिक्स। लेकिन जब मार्केट हमारे मेन ऑर्डर ब्लॉक्स पे आ जाए, जैसे हमारे 1H 30 मिनट 45 मिनट 2H 4H इस तरह के लेवल्स पे आ गए, तो यहाँ से हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही जब हमारा सिनेरियो बहुत हैवी बन रहा होगा तो वहाँ से एंट्री ले सकते हैं थोड़े से बड़े रिक्स के साथ। अब ये देखिए, यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इंगल्फिंग, ये देखिए। अब मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने इसको भी कर दिया ब्रेक, ब्रेक कर दिया यहाँ पे मार्केट ने, ये देखिए मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास क्या पॉइंट है, मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास है 2 पॉइंट बाइंग के। एक हमारे पास ये वाला एरिया था,
सही है, यहाँ से नहीं हमें रिलेटेड। दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट है, ये ऑर्डर ब्लॉक्स, ये देखें ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप फिल किया, ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप फिल किया मार्केट ने। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपने फेयर वैल्यू गैप्स वैलिड और ऑर्डर ब्लॉक्स जो वैलिड हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं आपको स्ट्रक्चर का समझा रहा हूँ कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। कि देखिए ये मार्केट आई, ये मार्केट यहाँ पे कोई भी अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ स्ट्रक्चर का। ये आप गए, ये देखिए यहाँ पे आपने क्या देखे, 2 कैंडल रिजेक्शन देख लें आप, 2 कैंडल रिजेक्शन देखें। बस आपने अभी तक ये याद रखना है कि आपका जो है ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप पे आपने क्या देखना है, 2 कैंडल रिजेक्शन। मैं आपको आगे हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ के बारे में आपको कंफर्मेशन दूंगा। अभी देखिए यहाँ पे मार्केट आई, बाकी ने इस ऑर्डर ब्लॉक के यह जो फेयर वैल्यू गैप है इसको पूरा फिल करने के बाद, ये देखें फिल करने के बाद मार्केट दोबारा कहाँ पे गई। हाँ मैंने आपको क्या बताया, एक हमारे पास होता है एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर, मतलब इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखिए अब मार्केट जो है इंटरनली, ये देखिए हायर लो हायर लो हायर लो बना रही है, हायर हाई बना रही, हायर हाई बना रही। अब ये देखें ये मार्केट, अब ये हमारे पहले तो हमारे पास था ये वाला पॉइंट हायर लो का, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मार्केट ने जब इससे एक लो लगा दिया तो हमारे पास जो होगा मेन एरिया ये वाला हो जाएगा लोअर लो, ये उससे हो गया लोअर लो। लेकिन हमारे पास यही वाला पॉइंट होगा बाइंग का। कितनी ज़बरदस्त, मतलब क्योंकि मार्केट ने ये ब्रेक किया था ना, ये देखें ये मार्केट ने पूरा किया एरिया, इसको ब्रेक किया, इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक किया। जब मार्केट आई, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आई। ये देखें ना ये हमारे पास था एक ब्रेकर ब्लॉक का एरिया, ये देखें ये था हमारे पास एक ब्रेकर ब्लॉक का एरिया। अब मार्केट ने यहाँ से क्लोजिंग दी, यहाँ पे गई मार्केट पे, इस जब मार्केट ने इम्पल्स मूव लगाई ना, यहाँ से हमारी एंट्री थी, ये हमारा टीपी था। अब ये देखिए फिर मार्केट ने अब क्या किया, मार्केट ने यहाँ की लेवल की लिक्विडिटी स्वीप की, अपना डेफिनेट लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अब मार्केट का डेफिनेट लो क्या होता है, अब ये देखें ये मार्केट ने एक लो लगा दिया, अब मार्केट गई, ये मार्केट ने एक प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट आई, फिर ये मार्केट ने एक प्रीवियस हाई ना। अब आपको क्या लगा कि मार्केट का ये होगा डेफिनेट लो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब मार्केट अब स्ट्रक्चर कब चेंज होगा, क्योंकि मार्केट तो ऐसे भी कर सकती है ना। ये देखें मार्केट जो है यहाँ पे आके फिर एक लोगे फिर ऊपर निकल सकती है, या फिर यहाँ पे आके फिर ऊपर निकल सकती। लेकिन अगर मार्केट ने ये पूरा ही स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, मतलब मार्केट ने पूरे का पूरा ये पूरा एक स्ट्रक्चर ही ब्रेक कर दिया, उसके बाद हम कहेंगे कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर लिया है। अब हम अब क्या होगा, मार्केट आएगी, अब मार्केट इस एरिया का ब्रेकर ब्लॉक है या यहाँ पे जो भी फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक होंगे उनको टेस्ट करके फिर डाउन जाएगी। और हमेशा आपने एक बात याद रखनी, मार्केट की जो मूव होती है वो डाउन साइड होती है बहुत स्पीड से, लेकिन जब मार्केट जाती है अप साइड उतनी स्पीड से मार्केट अपनी अप डायरेक्शन में नहीं जाती। अब ये देखें ना, ये देखो मैंने जो आपको बताया है, मार्केट अभी डाउन आएगी, फिर मार्केट शाम तक यहाँ तक इसकी एक दफ़ा लिक्विडिटी स्वीप कर जाएगी। ये हमारे पास इसका एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ये इसका एक इम्बैलेंस टाइप भी है। यहाँ पे हम फिबोनाची डेज में लगा के देखते हैं कि मार्केट का जो बेस्ट पॉइंट है, बेस्ट बाइंग पॉइंट है मार्केट का ये वाला। लेकिन हम यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं, अगर मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी स्वीप कर दी तो ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा। तो ये आपने जो है चीज़ें, मतलब आपने एक एक चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए गोल्ड जो है मतलब पूरी अपनी अप डायरेक्शन में है, गोल्ड नहीं अब आएगा। अब हमारे पास क्या पॉइंट था, नियरेस्ट, जब मार्केट किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया तो हमने क्या देखना, हमने देखना है नियरेस्ट पॉइंट। नियरेस्ट पॉइंट जो है वो बाइंगा क्या है। अब हम ये देखें ना, मार्केट ये मैंने पहली लेवल्स लगाए हुए हैं, मतलब मार्क करके। अब कल मैं वेट कर रहा था मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर, लेकिन मार्केट ने नहीं की, तो हमने यहाँ से ही एंट्री पकड़ ली थी। अब मार्केट एक तो हमारे पास ये है फेयर वैल्यू गैप, अगर मार्केट इधर तक आ जाए हो सकता, लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट जो है वो इसी ऑर्डर ब्लॉक से उठ के मार्केट जो है फ़ौरन अप डायरेक्शन में निकल जाएगी। अब हमारे पास एक है ये ब्रेकर ब्लॉक का एरिया, अब इसको हम जाके 15 मिनट में देखेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारे पास ये 15 मिनट का एरिया आ गया। ये देखिए ये हमारे पास 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं। अब मार्केट ऐसे ऐसे जाती जाएगी, फिर शाम तक मार्केट यहाँ पे टैप कर सकती है, तो यहाँ से हम बहुत हैवी एंट्री पकड़ लेंगे, यहाँ से बहुत अच्छी हमें एंट्री मिल जाएगी। मैं इसी का सारा दिन का वेट करूँगा यहाँ पे। अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगा, ये जो है हमारा जो है
इसके बारे ये जो है ना CVD, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना कि आपने कैसे ट्रेड लेनी है, स्ट्रक्चर क्या है, डाउन स्ट्रक्चर क्या है। अब साइडवे मार्केट में क्या होता है, अब ये देखें, साइडवे मार्केट में हमेशा आपकी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो हमारे 15 मिनट में है ना, तो अगर आप 1H के साइडवे में भी काम कर लोगे तो भी भाई आप बचोगे, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के साइडवे में जाओगे फिर आप मरोगे। ये आपने हमेशा बातें याद रखनी हैं। अब आप ये समझ लो कि जैसे ये एक मार्केट जो थी साइडवे चल रही थी, सही है, यहाँ तक, मतलब ये इसका था डेफिनेट हाई पॉइंट, और मार्केट जो है वो इस लो से बार बार हटी जा रही थी। तो ये इसका था एक लो पॉइंट था, ये इसका डेफिनेट लो, ये इसका एक लो पॉइंट था। ये देखिए अब मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट बिल्कुल साइडवे चल रही थी, कुछ भी कंफर्म, पूरी तरह से कंफर्म था कि मार्केट जो थी वो अप डायरेक्शन में ही जाएगी। लेकिन इस टाइम तक जब ये भी नहीं बना हुआ, सिर्फ ये बना हुआ, पता था हमें मार्केट जो है अप डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन इस टाइम एक साइड वे मार्केट बनी हुई। तो अगर मैं यहाँ से बाई कर लेता फिर क्या बनता। अब मैंने आपको क्या बताया, लिक्विडिटी, जब मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप की तो हमें यहाँ से पता चल गया कि मार्केट जो है वो अप ही जाएगी। इस टाइम तक ये थी साइड वे। अब यहाँ पे जब ये वाला पैटर्न बन रहा होगा, यहाँ पे आपने मार्केट के अंदर एंटर बिल्कुल भी नहीं होना, सही है। ये देखें उस टाइम तक आपने मार्केट के अंदर बिल्कुल भी एंटर नहीं होना। तो आज के लिए वीडियो जो है हमारी इतनी ही काफ़ी है। तो मैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स का बताऊंगा। तो मैं आपको पूरी तरह से हर चीज़ के बारे में समझाने की मुकम्मल कोशिश करूंगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी मसला हो तो आपने मुझे कमेंट कर दें, या किसी भी तरह से बस आप मुझे बता दें, तो मैं आपका मसला ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।